हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीमर डॉग। और आज मैं आईएनआईसीटी स्टडी प्लानर के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि अगर अगर अभी भी 65 डेज़ बचे हैं और आप ये सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, और अगर आप नीट भी दे चुके हो तो आपको ये लग रहा है कि थोड़ा-सा रेस्ट कर लें, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या रिवाइज़ करना है, क्या पढ़ना है, और स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं बनाए हो, तो मैं बता दूँ कि ऐसा लगता है कि बहुत डेज़ हैं, लेकिन डेज़ कम ही रहते हैं ऑलवेज़, ठीक है? पढ़ने को इतना कुछ रहता है, लेकिन अगर वो आप फिर भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है, किसी दिन कुछ पढ़ ले रहे हो, किसी दिन कुछ पढ़ रहे हो, तो वैसा नहीं चलेगा। तो एक प्रॉपर स्टडी प्लानर आप अपने किसी भी नोटबुक ऐप से, किसी भी चीज़ से बना सकते हो, फ्री नोट से, अपने हिसाब से, ठीक है? मैं आपको लेकिन जो मैंने ये जो दिखा रही हूँ इसमें, ये सबके में कॉमन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इतनी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी गाइज़, ठीक है? चाहे आप उसको अपने अकॉर्डिंग, अगर आप ड्रॉपर हो या आप वर्किंग आवर्स में हो, या आप कुछ भी इसको कम कर सकते हो, 1 आवर को 2 आवर को 1 आवर कर सकते हो, इस टाइप से आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन कॉमन जो फॉर्मेट है वो यही रहना चाहिए, है ना? इतना तो हमको करना ही पड़ेगा, अगर आप सोच रहे हो तो। और अगर दे रहे हो तो सीरियसली दो, वरना तो आप एन्जॉय कर लो। क्या मतलब है, पीजी जॉइन कर लो अपना, है ना? इसके पहले एन्जॉय कर लो, काहे के लिए इसमें स्ट्रेस होने का मतलब है? लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आपको देना है, तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की, और इसको रोज़ फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने सेम चीज़ें रोज़ के लिए बनाई है। 9 को मेन आपका डे है, मेन जीटी डे है, और यहाँ पे एक रिवीजन को जो मोटिवेशन कोड्स भी अपने लिए लगाए हुए हैं। जैसे कि आप रोज़ सोच सकते हो कि हाँ, मोटिवेशन ऐसा लगेगा कि मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विदिन। लेकिन वही है कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं ना, और हम कोई ऐसे चेकलिस्ट टाइप का मान लो बना लो आप, ठीक है? टिक करवा लो, ब्लिंकिट से प्रिंट आउट निकलवा लो, है ना? और फिर उसको अपने कबर्ड में चिपका लो। फिर रोज़ ऐसे टिक करोगे ना, तो एक आपको डोपामाइन किक मिलेगा कि चलो हमने ये करा लिया, ठीक है? और ये हमें क्या होता है, लगता है कि ठीक है, हम ये कर रहे हैं, हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट करेंगे रोज़ संडे को जीटी देख के। टोटल संडे कितने हो जाएँगे? ठीक है, 10 संडे हो रहे हैं गाइस, 10 जीटी एनफ है, ठीक है? एनफ है किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप अच्छे से दो और उसी दिन देन एंड देयर रिव्यू कर लो। और अगर आप जाते हो वर्किंग आवर में हो, तो संडे को भी इमरजेंसी है मान ले, तो नाइट में कर लो, जीटी दे दो, अगले दिन रिव्यू कर लो, इस चीज को थोड़ा खसका दो, जैसे नेक्स्ट मंडे को इसको थोड़ा सा डिले कर दो, है ना? इस तरीके से ये बनाया हुआ है, और ये ना सबके लिए एकदम कॉमन बैठ रहा है। आप इसको बस ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो ना, अपनी जो भी आप बीच में अगर कहीं जा रहे हो, मतलब कि वर्किंग आवर्स में हो, या ड्यूटी कर रहे हो, या पोस्टिंग है, तो इस साइड से आप कर सकते हो। ओके, सो ये 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली कल से स्टार्ट होगा। और आपका ये है कि आप पहले देखो क्या करना है, पहले या तो 50 दे दो या तो 100 दे दो, डिपेंड की 100 एमसीक्यूज करना है। तो यहाँ पर आपका क्या चीज हो रहा है, एकदम ओवरलोडेड है, कोई एकदम लॉन्ग सब्जेक्ट है। हमेशा लॉन्ग को, अगर आप मेन नोट्स किसी लॉन्ग सब्जेक्ट का कर लो, डिवाइड कर लो, कितने लॉन्ग, कितना आपके पूरे नोट्स में कितने पेजेस है, उसको डिवाइड कर लो, या तो 200 पेजेस के हिसाब से कर लो, है ना? या तो यहाँ पे कोई आप सब्जेक्ट वाइज कर लो कि आज ये लॉन्ग सब्जेक्ट करना है, तो लॉन्ग सब्जेक्ट इसमें से कर लो, और शॉर्ट सब्जेक्ट यहाँ से कर लो, इसका आरआर कर लो, जो भी आप फॉलो करते हो, जो भी ऐप आरआर के लिए, है ना? और वीक टॉपिक को रिवाइज करते जाना है। जैसे आपका वीक टॉपिक है, कोई टेबल ही है मान लो, है ना? आपको समझ नहीं आ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, आरटीए जैसे हो गया, है ना, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, तो ये सब आपके वीक टॉपिक्स है, तो इनको रोज रोज पढ़ो। ऐसे तरीके से हम ट्रैपर में नहीं फंसेंगे, रोज रोज हम उसको पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। बिशप्स को ये सब हम भूलते हैं, तो उसको फ्लैश कार्ड्स में ऐड कर लो। ये फ्लैश कार्ड आपका कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि आपका ये बीटीआर भी हो सकता है, आपका फ्लैश कार्ड कोई आपने ऐसे एंकी डेक वेक हो सकता है, और आपने कोई लास्ट मिनट रिवीजन बनाया हो, या स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं गाइस। हम इतने पीडीएफ रखते हैं, इतने स्क्रीनशॉट्स रखते हैं, हम उसको लास्ट तक कभी पढ़ ही नहीं पाते। लास्ट डे हमको उसका गिल्ट रह जाता है कि हम नहीं पढ़े, उस चक्कर में एग्जाम खराब करके आते हैं कि अरे अपना बनाया हुआ पढ़ नहीं पाए। तो इसको भी रोज रोज करना है ना, साइड बाय साइड। इन सबको इसमें डालो, है ना? जो भी इसमें आपको लग रहा है एकदम वोलेटाइल स्टफ्स है। और पीवाईक्यू क्या है, हमको डिसाइड कर लो कि 1 साल का पीवाईक्यू, चाहे वो एफएमजी हो, चाहे नीट हो, चाहे एनआईसीटी हो, इन तीनों का 1 साल का करना है। तो इस तरह से 65 डेज में आप कितना, अगर 2-2 दिन करके भी 1 साल का पीवाईक्यू करते हो, तो आपके ऑलमोस्ट 9-10 साल के पीवाईक्यू कवर हो जाएंगे गाइस। तो ये एकदम रियलिस्टिक अप्रोच है। उसके बाद रैपिड रिविजन, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट को जो क्लब कर लो। यहाँ पे शॉर्ट का रिवीजन कर लो, क्योंकि देखो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा अगर आप एक ही सब्जेक्ट का आरआर करोगे, एक ही सब्जेक्ट का मेन नोट्स करोगे। तो एक मेन नोट्स आप कर लो लॉन्ग सब्जेक्ट का, एक आप आरआर कर लो शॉर्ट सब्जेक्ट का, और ये सब यहाँ डालते जाओ, इनके जो भी वोलेटाइल स्टफ्स हैं, वीक टॉपिक इसके रिवाइज करो, फ्लैश कार्ड्स में डालो और पढ़ो। तो ऐसे करके आपके पिछले जितने भी फ्लैश कार्ड्स हैं, जो भी हैं, आपका साथ साथ में चलता जाएगा, और लास्ट में एकदम ओवरबर्डन नहीं होगा ना, लास्ट 10 डेज की क्या करे, तो आपका एकदम क्लियर कट रहेगा कि ये मैं भूलती ही हूँ। तो गाइज इसमें ना हमको रूल आउट करने आना चाहिए कि हम ये जानते हैं, इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है, ये पढ़ना है। ये सब कैसे जानोगे, जब उसको बार बार पढ़ के देखोगे कि ये सो आता है, ये नहीं आता,
ठीक है? स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस ही नहीं है। इस तरह से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो, ठीक है? कोई आपको मोटिवेशन देने नहीं आएगा रोज़-रोज़, आप खुद दोगे। तो इस तरह से आप कुछ ऐसे-ऐसे लाइन्स लिख सकते हो, है ना? और यही सब करना है बस। बेसिकली ये सब में कॉमन रहेगा इतना, है ना? और बेसिकली क्या है ना, और जीटी रिव्यू अपने को उसी दिन करना है ना? जीटी अगर रिव्यू ही नहीं कर पाए तो इज़ इक्वल्स टू नो जीटी, ठीक है? जीटी नॉन रिव्यूड इज़ इक्वल्स टू नो जीटी। सो बेटर है आप उसी शाम को जीटी रिव्यू कर लो देन एंड देयर, क्योंकि याद ही नहीं रहता हमने किस माइंड से उस आंसर को टिक किया था। तो बेसिकली वो जानना ज़रूरी है ना, इसके मार्क्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये ठीक है, प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हो, एक अपना ये कस्टम मॉड्यूल से भी ट्रैक कर सकते हो, लेकिन हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा माइंड कैसे चलता है उस 3 घंटे में, है ना? स्लॉट वाइज़ में कितना चलता है। तो ये जानना ज़रूरी है ना, असेसमेंट बहुत ज़रूरी है ना? नॉट हमको एकदम एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करना है, एकदम उसी लूप में फँस जाना है गिल्ट के कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, इस टाइप का नहीं। स्टार्ट कर रहे हो, तो एकदम से स्ट्रिक्टली स्टार्ट करो, है ना? और ये एक रियलिस्टिक स्टडी प्लानर है, वरना स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीजीसी काउंसलिंग की सीट लो, एकदम एन्जॉय करो, चिल करो कुछ दिन, लेकिन अगर सोच लियो करना है, तो इसको करना है, ठीक है ना? तो स्मार्ट स्टडी ऑलवेज़ विन्स ओवर हार्ड स्टडी, ओके? सो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और इसलिए स्टडी प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आईपैड से लिंक जनरेट करके शेयर करने की कोशिश करूँगी, और आप अपने से भी बना सकते हो या अपने हिसाब से, बस इसका ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से सेट कर लो और टिक करो, ठीक है? टिक करो। तो हमें इसे टिक करने से क्या मिलता है? डोपामाइन किक मिलता है कि हमने हाँ, कुछ किया है। सो बेटर है कि आप टिक करते जाओ, है ना? और स्ट्रक्चर प्लान में रहो, और आपको एकदम ये भी होगा कि आपने कुछ पढ़ा है, आपका दिन वेस्ट नहीं हुआ है इस प्लान में। भले ही कितने 30 ही मिनट का क्यों ना हो, पर ये सब फॉलो होना चाहिए इस सीक्वेंस में, है ना? क्योंकि सब बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ करते जाओगे तो लगेगा अरे ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर रहे हैं हम, ये नहीं कर रहे हैं, तो यही है। और खुद को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ना, स्यूडो कॉन्फिडेंस में मत रहना कि जीटी नहीं देके कि हाँ, ठीक है, हो जाएगा, तो ये बो देना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा जो कितने पानी में है हमको ये पता चलता है ना। तो कई स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करते हैं कि सोचते हैं कि ठीक है, पढ़ तो रहे हैं, बट ये सेल्फ टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है ना इस एग्ज़ाम में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और आपको प्लानर के रिकॉर्डिंग अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए या कुछ भी आपको चाहिए कि इस टॉपिक में वीडियो बनाओ, तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। और कीप लर्निंग गाइस, एंड ओके, दिस टाइम विल also pass. So thank you for listening. Please do like, comment, share and subscribe my channel. Okay, bye.